हेलो दोस्तों, मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीआई के बारे में। बात करेंगे इसके बिजनेस के बारे में और इसको आने वाले टाइम में कैसे कैपिटल रेज करना पड़ेगा। ओ सॉरी, आप अभी यहां पे कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये वीआई क्या है। शायद आपने इसका नाम नहीं सुना होगा। अगर आपने इसका नाम सुना है तो बहुत अच्छा है। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि वोडाफोन आइडिया, जिसको लेके बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा इंथुजियास्टिक थे, 7 सितंबर मॉर्निंग में उन्होंने एक न्यूज ब्रीफिंग में बताया कि वो अपने वोडाफोन आइडिया का रीब्रांडिंग करके नया नाम वीआई करने वाले हैं। अगर हम वीआई का मतलब देखें तो इसका मतलब होता है वी मतलब कि हम साथ में हैं। अब इस कंपनी ने अपनी रीब्रांडिंग करके अपने नाम को क्यों चेंज कर दिया और ये चेंज करने से एज अ इन्वेस्टर हमें क्या क्या इंप्लीकेशन देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आज से कुछ दिन पहले तक यही न्यूज आ रही थी कि क्या वोडाफोन आइडिया सरवाइव कर पाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी जिसके बाद भी ये स्टॉक एकदम से नीचे गया था लेकिन वापस से ऊपर चला गया। तो बहुत से मिसकंसेप्शन होंगे आपके माइंड में वोडाफोन आइडिया को लेके। तो आज इस वीडियो में हम बहुत जल्दी जल्दी बात करेंगे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में और मैं इस वीडियो को शॉर्ट रखूंगा लेकिन लर्निंग में ये बहुत बड़ी होने वाली है आप सबके लिए। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं कि वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया से जो रीब्रांडिंग हुई है वीआई में, यहां पे क्या क्या इंप्लीकेशंस है इन्वेस्टर्स के लिए। इसके अलावा कंपनी ने क्या बोला है रीब्रांडिंग को लेके और इससे क्या हमें देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। सेकंड, हम बात करेंगे, इस कंपनी ने बताया कि आने वाले टाइम में ये 25,000 करोड़ के आसपास का फंडरेज करने वाली है। तो थोड़ा सा डिटेल में आपको बताएंगे कि कंपनी कैसे फंडरेज कर सकती है और क्या ये फंडरेज इनफ होगा कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस को कंटिन्यू रखने के लिए। तीसरा, हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की जो थोड़ा टाइम पहले आया था, जिसके बाद उस सेम दिन अगर आपने देखा होगा तो वोडाफोन आइडिया का शेयर एकदम से नीचे चला गया था लेकिन एयरटेल का शेयर प्राइस सेम डे बहुत ज्यादा ऊपर जाना स्टार्ट हो गया था। फोर्थ और लास्ट वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपने शायद न्यूज सुना होगा कि अमेजन के साथ एक और यूएस की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्टमेंट करने वाली है। और जिस दिन ये न्यूज आई थी तो सेम डे वोडाफोन आइडिया का शेयर प्राइस एक दिन में 27% के आसपास ऊपर चला गया था। तो क्या वो न्यूज सही है या वो न्यूज गलत है? चलिए इन सब टॉपिक्स के ऊपर एक एक करके डिस्कशन करते हैं और इस सेशन को बहुत अच्छा लर्निंग सेशन बनाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो टाइम कम लेते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। अब दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन ये अराइज होता है कि किसी कंपनी को क्या जरूरत पड़ जाती है कि वो अपने दो ब्रांड को एक साथ लेके आ जाती है और खुद को रीब्रांडिंग करती है। यहां पे मैं आपको एक बहुत छोटे से एग्जांपल के साथ समझाने का ट्राई करता हूं। मान लो मैं एक कंपनी को रन करता हूं और एक कंपनी सेम प्रोडक्ट को सेल करती है मार्केट के अंदर, लेकिन वो सेम प्रोडक्ट सेल करने के लिए मेरे पास आगे दो ब्रांड्स हैं, एक ब्रांड ए है और एक ब्रांड बी है। और ए ब्रांड के साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं और बी ब्रांड के साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं। अब मुझे टाइम टू टाइम मार्केटिंग करना पड़ता है, टाइम टू टाइम मुझे अपने कैंपेन्स रन करने पड़ते हैं ताकि मैं ए के कस्टमर्स के तक भी पहुंच सकूं और बी के कस्टमर्स तक भी पहुंच सकूं और नए कस्टमर्स को भी ला सकूं और ट्राई करूं कि वो या तो ए के साथ जाएं या बी के साथ जाएं। तो ये पूरी प्रोसेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और दो ब्रांड मैनेज करने के लिए जो मेरा पैसा खर्च होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है। और इसके अलावा एक बाइफरकेशन रहता है दो ब्रांड्स के अंदर। तो सेम केस यहां पे वोडाफोन आइडिया के केस में था कि वोडाफोन आइडिया के दो ब्रांड्स रन हो रहे थे मार्केट के अंदर, वोडाफोन और आइडिया, जिसको लेके लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन रहता था कि वो कौन सी कंपनी के यूजर हैं। और इस दोनों ब्रांड्स को रन करने के लिए कंपनी की कॉस्टिंग भी थोड़ी सी ज्यादा थी, जिसको रिजोल्व करने के लिए कंपनी ने सोचा कि इनका रीब्रांडिंग किया जाए और रीब्रांडिंग करके पूरे ब्रांड का नाम चेंज करके वीआई कर दिया गया। जिसके बारे में बताते हुए रविंदर ठक्कर, जो कि वोडाफोन आइडिया के एमडी और सीईओ है, उन्होंने बताया कि ये वोडाफोन आइडिया के लिए एक फ्रेश स्टार्ट होगा जो एक फ्रेश मैसेज सेंड करेगा सभी सब्सक्राइबर्स के अंदर, सभी इन्वेस्टर्स को और इसके अलावा पूरी मार्केट के अंदर कि वोडाफोन आइडिया अपनी गोइंग कंसर्न को लेकर अभी भी बहुत ज्यादा सीरियस है और वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से वोडाफोन आइडिया रिवाइव हो सके और रिवाइव होने के बाद और इस मार्केट में एस्टेब्लिश होके और जो इंडस्ट्री में सिर्फ दो ही कंपनी बची हैं जैसे कि जियो और एयरटेल, वहां पे एक तीसरी कंपनी बनके खड़ी हो सके। तो रविंदर ठक्कर ने बताया कि एक बहुत ज्यादा फ्रेश स्टार्ट होने वाला है पूरी कंपनी के लिए, जो एक पॉजिटिव मैसेज सेंड करेगा पूरी मार्केट के अंदर और इन्वेस्टर्स के तक कि वोडाफोन आइडिया बहुत सीरियस है अपने रिवाइवल को लेके और वो हर पॉसिबल स्टेप उठा रहा है कि आने वाले टाइम में वो अपने बिजनेस को रिवाइव कर सके। चलिए दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको थोड़ी और इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूं वोडाफोन आइडिया के बारे में ही, जो इसका बिजनेस समझने में आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। यहां पे एक और काफी इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है थोड़े दिन पहले ही
कि वोडाफोन आइडिया के सीईओ और एमडी ने बताया, जिनका नाम रविंदर ठक्कर है, कि आने वाले टाइम में 3 साल तक वो कुछ भी पैसा नहीं लेंगे वोडाफोन आइडिया से। जिसके चलते ये आपको समझ में आ सकता है कि वोडाफोन आइडिया कॉस्ट सेविंग को लेके कितना ज्यादा सीरियस है, और जिसके चलते उनके सीईओ भी आने वाले टाइम में 3 साल तक कुछ भी पैसा वोडाफोन आइडिया से नहीं लेंगे। तो ये एक पॉजिटिव चीज हो सकती है इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन सिर्फ ये एक पॉइंट है जो आपका इनपुट हो सकता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिसीजन बहुत सी चीजों का मिक्स होकर लिया जाता है। सेकेंड न्यूज जो यहां से निकल के आती है वोडाफोन आइडिया से, वो इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि इनके सीईओ ने ये भी बोला है कि वोडाफोन आइडिया आने वाले टाइम में टैरिफ को हाइक भी कर सकती है। मतलब कि जो इनके चार्जेस हैं, जो डेटा यूज करते हो या जो आप कॉलिंग सर्विसेज यूज करते हो, उसका जो चार्जेस है वो आने वाले टाइम में बढ़ सकते हैं। और उन्होंने बोला कि अगर बाकी कॉम्पिटिटर्स प्राइस हाइक नहीं करते तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इंडिपेंडेंटली प्राइस हाइक करने के बारे में सोचेंगे। क्योंकि अगर आपको पता होगा कि टेलीकॉम सेक्टर में आरपू नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं आरपू की फुल फॉर्म के बारे में आपको बताऊं, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, अगर हम आरपू की बात करें तो वोडाफोन आइडिया का आरपू 100 के पास है, और पूरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा आरपू एयरटेल का है जो 157 रुपीज के आसपास है, और रिलायंस जियो का आरपू 140 रुपीज के आसपास है। वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट ने बोला है कि वो आने वाले टाइम में टारगेट करेंगे कि अगर इस इंडस्ट्री को हमें सस्टेनेबल बनाना है तो मिनिमम आरपू किसी भी कंपनी का 300 से लेकर 400 रुपए के बीच में आना चाहिए। तो दोस्तों, टैरिफ हाइक करने को लेकर सिर्फ वोडाफोन आइडिया ही बहुत ज्यादा इंथ्यूजियास्टिक नहीं है। इसके अलावा एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने भी बताया था कि आने वाले टाइम में वो भी सोच रहे हैं कि कैसे पूरी सेक्टर के अंदर टैरिफ को इंक्रीज किया जाए। क्योंकि अगर हम डेटा की कॉस्ट की बात करें तो इंडिया का डेटा कॉस्ट बहुत ज्यादा कम है एज कंपेयर टू यूएस एंड यूरोप, लेकिन उन्होंने बहुत क्लियरली बोला कि हम उतना ज्यादा हाइक नहीं करेंगे जितना डेवलप्ड कंट्रीज में है, लेकिन जो प्राइस अभी करंटली इंडिया में कस्टमर्स पे करते हैं वो बहुत ज्यादा कम है, और इतने प्राइस अगर वो पे करते रहेंगे तो कंपनीज का सर्वाइव करना ऐसी मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट इंपॉसिबल हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद अब मैं बात करता हूं फंड रेजिंग की, जो कि इस वीडियो का सेकंड पार्ट है कि वोडाफोन आइडिया आने वाले टाइम में फंड रेज करने वाला है। अगर हम इसके क्वांटम की बात करता हूं तो वोडाफोन आइडिया ने बोला है कि वो आने वाले टाइम में 25,000 करोड़ के डेट और इक्विटी मिक्स से, मतलब कि कुछ पैसा इक्विटी से उठाएंगे, कुछ पैसा डेट से उठाएंगे, और इतना फंड रेज करेंगे ताकि आने वाले टाइम में वो अपने बिजनेस को सस्टेन रख सकें। अब यहां पे फंड रेजिंग जरूरी क्यों हो जाता है? क्योंकि आपको पता होगा कि जो एजीआर ड्यूज का केस आया था आज से कुछ टाइम पहले, तब वोडाफोन आइडिया के ऊपर ऑलमोस्ट 58,000 करोड़ की लाइबिलिटी निकल के आई थी जो इनको गवर्नमेंट को पे करना था। लेकिन इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया था उसके हिसाब से इनको पैसा बहुत जल्दी पे करना था, जिसके चलते बिरला ग्रुप ने बताया भी था कि अगर इतना जल्दी पैसा पे करने को बोला जाएगा, वोडाफोन आइडिया के पास लिक्विडेट होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। लेकिन इसके बाद मैं बात करूंगा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की, जहां से इनको थोड़ा सा विंडो मिल गया है पेमेंट करने का, जिसके चलते ये प्लान कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये कंपनी 25,000 करोड़ का पैसा फंड रेज करेगी, और इसके बाद फंड रेज करने के बाद ये थोड़ा सा एजीआर ड्यूज पे करके अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करेंगे ताकि अपने बिजनेस को वापस से ये रन कर सकें। तो दोस्तों, थोड़े दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट निकल के आता है तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जो एजीआर ड्यूज पे करने थे अलग अलग कंपनीज को टेलीकॉम सेक्टर की, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे वो वोडाफोन आइडिया हो, या बाकी ऐसी कंपनी जो सॉल्वेंट होने वाली हैं, तो इनको आगे 10 साल का टाइम दिया जाता है जिसके अंदर ये एजीआर ड्यूज की पेमेंट कर सकते हैं। अगर अब यहां पे एक और चीज को हम ऐड कर दें, लेकिन वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि 2021 के मार्च 31 से पहले कि हर सभी कंपनीज को 10% का इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा। यहां पे मैं वोडाफोन आइडिया का केस ले लेता हूं, इनके ऊपर भी 50,000 करोड़ की लाइबिलिटी बची हुई है, उसका 10% मतलब 5,000 करोड़ इनको 31 मार्च ऑफ 2021 से पहले पेमेंट करना है। तो यहां पे अगर कंपनी 25,000 करोड़ का फंड रेज कर लेती है तो इनके पास इनफ अमाउंट रहेगी पहली इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए। लेकिन वो फंड आगे आने वाले कितने साल के बिजनेस के लिए इनफ रहेगा उसके ऊपर हम अभी कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन 25,000 करोड़ इतना ज्यादा नहीं है कि अगले 5 से 10 साल की इनकी टेंशन खत्म हो जाए। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए इनकी टेंशन खत्म हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनको अपना पैसा रेज करना पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो के एंड में चलिए बात करते हैं वो न्यूज को लेकर जिसके चलते वोडाफोन आइडिया का शेयर एक दिन में 27% ऊपर चला गया था। उस न्यूज में बोला गया था कि वोडाफोन आइडिया में अमेजन और यूएस की एक बहुत बड़ी कंपनी इन्वेस्टमेंट करने वाली है और इसमें बहुत बड़ा स्टेक खरीदने वाली है। तो वो न्यूज आई, उसी दिन शेयर प्राइस ऊपर को जाना स्टार्ट हो गया। लेकिन शाम को वोडाफोन आइडिया ने उसका डिनाइल किया और बोला कि ये न्यूज सही नहीं है, अभी तक ऐसा कुछ भी मटेरियलाइज नहीं हुआ है जिसको लेके वोडाफोन आइडिया एक्सचेंज में फाइलिंग करे कि कोई वहां पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है।
तो उसके बेस में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं इन्वेस्टमेंट करना है। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या हमें वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों आने वाले दिनों में हमें कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के ऊपर डालते हैं जो आपको एक अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में काफी हेल्प कर सकता है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।